कल्चर अपने अकॉर्डिंग एकदम वैलिड और जेन्युइन है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्लूटस आईएएस पीसीएस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करा था 1.1 एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग, स्कोप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम जाएंगे स्कोप्स में। Scopes of anthropology. What are the scopes of anthropology and how those scopes made anthropology as a different subject or discipline? So first scope of anthropology is cultural relativism. Second is holism. Third is face-to-face study. Or participant observation. And lastly, comparative study and generalization. Basically, these are four scopes of anthropology as a discipline. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इसको, कल्चरल रिलेटिविज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्चरल रिलेटिविज्म, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था। कॉन्सेप्ट को दिया था फ्रांस बोआज ने। एंड इट इज पोलर ऑपोजिट टू द वर्ड एथनोसेंट्रिज्म। मतलब जो कल्चरल रिलेटिविज्म टॉपिक है वो ऑपोजिट है इस वर्ड का, एथनोसेंट्रिज्म। So what does ethnocentrism mean? Ethnocentrism basically belief है, प्रैक्टिस है और एक तरह का एटीट्यूड भी है, जिसमें एक पर्सन को लगता है कि उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसके बिलीव्स, उसके रिचुअल्स अदर्स से बेटर है। यानी अगर मैं अपनी बात बोलूं कि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बेटर हूं। क्यों? क्योंकि मैं, देयर आर मेनी रीजंस। मतलब इसका तो मैं रीजन नहीं बोलना चाहूंगी कि मैं क्यों बेटर हूं। मतलब इसी, वी एज अ ह्यूमन आर बेसिकली एथनोसेंट्रिक इन नेचर। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम लोगों को लगता है कि आई एम बेटर देन देम बिफोर नोइंग देयर एग्जैक्ट सिचुएशन इज। मतलब वो किस हालात में रह रहे हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्या उनको आपके जैसे रिसोर्सेज मिले हैं या नहीं, इन सब चीजों को नजरअंदाज करके हमको लगता है कि हम इनसे बेटर हैं। सो दैट इज व्हाट एथनोसेंट्रिज्म इज। हाउएवर कल्चरल रिलेटिविज्म इज जस्ट अपोजिट टू इट। First of all, let me tell you, it is a universal concept. जिसमें ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि सब कल्चर अपने अकॉर्डिंग एकदम वैलिड और जेन्युइन है। मतलब विदाउट सेइंग any cultures or any people's situation, we cannot say कि they are inferior and we are superior. एथनोसेंट्रिक मानता है कि अदर इज इंफीरियर, बट कल्चरल रिलेटिविज्म ये नहीं कहता कि आई एम सुपीरियर। कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि
every culture is unique and valid as per their point of view. Basic definition cultural relativism की यही है. Every culture is unique and valid because of their situation. Because cultural is basically an outcome of environment. हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब कुछ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. जैसे अगर मैं इस वक्त सर्दी के कपड़े पहनी हूँ, गर्मी के कपड़े पहनी हूँ, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मी है, समर्स हैं. बट एट द सेम टाइम अगर मैं कश्मीर में जाती हूँ और वो लोग गर्मी के कपड़े नहीं पहने, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दे आर इंफीरियर, दे आर नॉट वेयरिंग सच काइंड ऑफ क्लोथ्स लाइक व्हाट दे आर वेयरिंग. बिकॉज आई नो देयर सिचुएशन, वो किस हालात में वहां रह रहे हैं, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, वो क्या खा सकते हैं, क्या उनको नहीं खाना चाहिए. तो दैट इज व्हाट एथनोसेंट्रिज्म इज. मतलब किसी और को बिना उनके एनवायरमेंटल कंडीशन समझे अपने स्केल पर जज करना. Because I am doing this, they should also do this. This is what ethnocentrism is. And again, cultural relativism is a unique and valid concept. दिया किसने था? फ्रांस बोआज ने. अब इंपॉर्टेंट क्यों है कल्चरल रिलेटिविज्म? इसकी सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट, ये टॉलरेंस इंसान के अंदर पैदा करता है. मतलब अगर मैं किसी कल्चर को उसके लॉजिक से देखूं, उसके रैशनैलिटी से देखूं, तो मेरे अंदर टॉलरेंस बेस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा. एंड सेकंड, अगर टॉलरेंस डेवलप होगा तो वर्ल्ड में पीस एंड प्रोस्पेरिटी. ये मैं इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कंप्लीट सोसाइटल लेवल पर, ग्रुप ऑफ पीपल के लेवल पर, कि अगर इंसान में टॉलरेंस आ जाए, वो दूसरे लोगों की सिचुएशन समझकर अब दूसरों को जज करे या जज ना करे, बिकॉज ही नोज कि अगर सेम चीज जो मैं कर रहा हूँ अगर ये करेंगे तो शायद वो सर्वाइव ही ना कर पाए. सो दैट इज व्हाट कल्चरल रिलेटिविज्म इज. आज की वीडियो में इतना ही. बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे होलिज्म, comparative study and generalization and participant observation in the next video. Thank you for watching. Please do subscribe and hit the notification button. Thank you.